जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है कभी इत्र की महक तो कभी बीड़ी की सुगंध, कभी अगरबत्ती की खुशबू। घर में अलग अलग तरीके की जो ये खुशबू आ रही है, इसका कारण क्या है। देखिए, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। देखिए, कुछ व्यक्तियों को कभी कभी अपने ही घर में कभी जो है बदबू आती है, कभी खुशबू आती है। तो इसका कारण क्या है। देखिए, ये प्रश्न बहुत से व्यक्तियों के मन में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें अपने ही घर में कभी किसी प्रकार की दुर्गंध आती है तो कभी किसी प्रकार की सुगंध आती है। तो ये आश्चर्य में पड़ने वाली बात है, क्योंकि उस दुर्गंध और सुगंध की घर में आने का कोई ना कोई संबंध तो जरूर होता है। देखिए मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे का राज बताएंगे। वीडियो को पूरी देखना, आधी अधूरी बिल्कुल ना देखना। यदि आप पूजा करने बैठते हो या अपना कोई काम कर रहे हो या फिर आप आराम करने बैठते हो, तो जो है आपको जो है अपने ही घर में से कभी तो फूलों की खुशबू आती है। जैसे कह सकते हैं कि गुलाब के फूलों की खुशबू आपको आ रही है, या फिर आपको जैसे कि चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। इस प्रकार की आपको जो है खुशबू आती है। कुछ सेकंडों के लिए आपके पास से वो गुजर कर जाती है, तो फिर एकदम से जो है वो आनी बंद हो जाती है। तो मित्रों, यदि आपको गुलाब की खुशबू या केवड़े के फूल की या चमेली के फूल की खुशबू आती है या फिर इत्र की खुशबू आपको आती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पास से कोई ना कोई जो है सकारात्मक शक्ति गुजरी है, क्योंकि ऊर्जा वहाँ पर ज़रूर गुजरती है जहाँ पर खुशबू होती है। यदि पूजा करते समय आपको ऐसी खुशबुएँ आती है, तो इसका अर्थ यही है कि आपके इष्ट की ऊर्जा आपके आसपास है, मौजूद है। और देखिए, जो पूजा के दौरान आपके जो इष्ट होते हैं, उनके गण भी जो है आते हैं, वो भी आपके आसपास चक्कर लगाते हैं। इसीलिए जैसे जहाँ से वो गुजरते हैं, कहते हैं कि कभी हमें, जैसे मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, मंदिर को हमें कभी भी बंद मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा मंदिर का खुला होना चाहिए। यदि आप घर में जो है कीर्तन करवाते हैं, और तब भी जो है आपको अपना दरवाज़ा बिल्कुल खुला रखना चाहिए। दरवाज़ा बंद करके कीर्तन कभी भी नहीं करवानी चाहिए। और जैसे हमें इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि कभी जो गेट होता है, मेन गेट पर कभी भी हमें नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर कि जहाँ पर पूजा हो रही है। देखिए, मेन गेट अपना बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने से ही जो भी शक्ति होती है, शक्ति जो है उन्हीं के सामने से आपके इष्ट देव की शक्ति, माता रानी की शक्ति वहीं से आकर गुजरती है। कह सकते हैं कि जो उनकी ऊर्जाएं होती हैं, उनका आगमन जो है मेन गेट से ही होता है। अगर मेन गेट बंद हो जाए, या आप बंद रखते हो, या मंदिर का मेन गेट बंद रहता है, तो क्या होता है कि जो वो ऊर्जाएं होती है, वो भीड़ को देखते ही मेन गेट से ही वापस लौट जाती है। तो उन्हें रास्ता अवश्य देना चाहिए, जिससे कि वे प्रवेश कर सके। और देखिए, उनके आने के समय भी जो है आपको खुशबू ज़रूर आएंगी, क्योंकि जिस समय ये सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, तो उस समय भी खुशबू आपको ज़रूर आएगी। तो इसी प्रकार यदि आपको खुशबू आती है, दिव्य शक्तियों के जो है आपके पास से वे गुजर रही हैं, वो आपके पास आती हैं, तो इसका कारण ये होता है। और इस प्रकार यदि आप मान लिया बैठे हुए हो और आपको कभी बीड़ी की दुर्गंध आ रही है, कहीं से आ रही है दूर से, तो आप देखते हो कि कहीं भी मतलब कोई बीड़ी तो नहीं पी रहा है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी आपको जो है बीड़ी की दुर्गंध कहाँ से उत्पन्न होती है। तो ये दुर्गंध जो आपको आती है, ये आपको एहसास दिलवाती है कि आपके आसपास देखिए, इसका अर्थ यही होता है कि वो कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई प्रेत है या अन्य कोई आत्मा है। वो जो आत्मा जो है आपके आसपास घूम रही है। तो ये बीड़ी की जो दुर्गंध होती है, ये तभी आती है जब कोई बीड़ी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि मान ले किसी को बीड़ी की दुर्गंध आ रही है, तो उसके आने से भी होती है। मान लें आपके आसपास कोई बीड़ी पी रहा है, सड़क पर पी रहा है, तो उसके आने से भी ये दुर्गंध आपको आती है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं के आने का ही एहसास होता है जो आपके पास होकर गुजरती है। तो उस समय भी आपको इस तरह की दुर्गंधें आती है। देखिए, आपको समझ लेना चाहिए कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ गुजरी है, कोई आत्मा जो है आपके पास से गुजरी है। यदि हर समय वो दुर्गंध आपको
आए या आती रहे, तो इसका अर्थ यही है कि वो आत्मा आपके पास मतलब मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रही है। अगर कुछ सेकंडों के लिए आई है और फिर नहीं आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके पास से गुजरी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। और देखिए आपको जो है लगातार उस बीड़ी की दुर्गंध अगर महसूस होती रहती है तो वो प्रेत या आत्मा जो है आपसे जुड़ चुकी है। इसका कारण ये भी होता है, देखिए इत्र की भी खुशबू आपको आती है। यदि देखिए एक विशेष बात ये भी कही जा सकती है कि अगर इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर यदि आप घर से बाहर निकलते हो, रात में आप दोपहर में मतलब आपने इत्र लगा लिया है, खुशबू लगा ली और आप कहीं जा रहे हो, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो चुड़ैल होती हैं, प्रेत होते हैं, तो वो सब जो है आप पर आकर्षित होते हैं और इस खुशबू पर उस व्यक्ति के साथ आकर मतलब लगकर घर में आ जाते हैं और फिर वो जो है उस व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसा इतनी परेशानी आ जाती है कि उसे कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिलता है। तो इन ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि अन्य खुशबू आपको आ जाए, अगर आपको अगरबत्ती की खुशबू आती है, अपने आसपास से आपके पास से कुछ समय के लिए आ रही है, जैसे कहीं अगरबत्ती जल रही है, उसकी खुशबू अगर आपको आती है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास से कोई पीर गुजरे हैं। क्योंकि कहते हैं कि पीर भी भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो आपके पास से गुजरे हैं, आपको देखते हैं और वहाँ से भी गुजरते हैं। तो वो अगर आपको ये सदैव आती है, अगरबत्ती की खुशबू एक तरफा आपको आती ही रहती है, तो देखिए इस अगरबत्ती की खुशबू को हम जान सकते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि ये पीर के ही आने का आगमन होता है। देखिए इसका अर्थ यही है कि ये अज्ञानवश ही नहीं माना जा सकता, इसको आप भ्रम मत मानिएगा। ये आपके आसपास है, अगर एक तरफा आ रही है तो ये पीर आपको लग चुके हैं। अगर अन्य परिस्थिति की बात की जाए, जैसे कि यदि आपको जले हुए मांस की बदबू आए या आपको जो है ऐशनीय हो रहा है, इस तरह की परेशानी हो रही है, इसका कारण यही होता है कि जिन मतलब जिसके पास जिन होता है, जहाँ पर जिन होता है वहाँ पर इस तरह की बदबू आती है। यदि आपको मांस की बदबू आपको आती है तो ये मांस जलता हुआ या आपको उसकी जैसे कोई मर जाए, इस तरह की खुशबू आपको आती है। जिनके साथ ऐसा होता है उनके साथ जिन लग जाता है। तो इसका कारण ये भी होता है। अगर कुछ सेकंडों के लिए आई है तो वो आपके पास से गुजर कर गया है, अगर एक तरफा आ रही है तो वो आपको लग चुका है। तो उन लोगों को ऐसी बदबू उनके आसपास से आती ही रहती है। और देखिए सब जगह पर अगर आप देख लेते हो कि कहीं हम देख लेते हैं कहीं चूहा तो नहीं मर गया, कहीं कुछ नहीं होता, फिर भी आपको बदबू आती है, परंतु कुछ आपको पता नहीं चलता, आप सब कुछ कर लेते हो। देखिए आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, परेशान हो जाते हो जब देखिए कहते हैं ना कि ये इस तरह की चीज़ें लग जाती है तो इस तरह की दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाती है। उसका शरीर कहते कभी कभी मसान, कहते हैं ना मसान जो होता है वो भी लग जाता है इंसान को। और जिस व्यक्ति को ये लगता है उसका शरीर बिल्कुल सूखने लगता है, वो डॉक्टरों के पास भी जाता है, इलाज भी करवाता है, टेस्ट भी करवाता है, जितने टेस्ट उसके होते हैं कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल होता है, क्योंकि उसे जो लगा है वो मसान लगा है, वो उसको अंदर ही अंदर खा रहा है। तो कहते हैं दिन प्रतिदिन वो इतना बीमार होता चला जाता है। यदि इस चीज़ का इलाज आपने सही समय में नहीं करवाया तो व्यक्ति जो है अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा, वो नहीं बचेगा। तो ये तंत्र के द्वारा भी करवाया जाता है, ये स्वयं ही नहीं जा सकता, ये कोई ना समझे कि ये अपने आप जाएगा, नहीं जाएगा, इसका सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये दुर्गंध और सुगंध की जानकारी थी, तो इसको जो है आप ऐसे ही नहीं मानना, भ्रम मत समझना। जिनके साथ भी ये होता है उसे सावधान हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द इसका जो है आपको रास्ता निकालना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो ये एक के बाद एक मतलब आपके घर में जो व्यक्ति हैं एक के बाद एक पर ये आता चला जाएगा और सबको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये जल्दी से जिस घर में अपना स्थान बना लेता है ये वहाँ से जाता नहीं है, क्योंकि ये जाने के लिए नहीं आता, ये परेशान करने के लिए आता है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है
वो चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए कि हम इस समय परेशानी में हैं, अपनी परेशानी का रास्ता ढूंढिए। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय।